नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका लीगल फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर किसी मामले में न्यायालय या कोर्ट आपको एज ए अक्यूज या आपको एज ए अभियुक्त अगर समन जारी करता है तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले न्यायालय जो है, कोर्ट जो है, कभी भी जब आपको समन भेजता है तो या तो वो आपको बाई पोस्ट भेजता है या फिर वहाँ पे न्यायालय का, कोर्ट का एक प्रोसेस सर्वर होता है या आदेश वाहक होता है जो आपके घर आपका समन लेकर आता है। घर पर समन या तो आप खुद ले सकते हो या अगर आप घर पर उपस्थित नहीं हो तो आपकी फैमिली में जो भी 18 वर्ष से ऊपर है, कोई भी मैच्योर पर्सन है जो नाबालिग नहीं है, वो समन ले सकता है। समन लेते समय हमेशा वहाँ पे या तो अंगूठा किया जाता है या सिग्नेचर किया जाता है। और कभी भी समन लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि समन के साथ जो भी शिकायत की कॉपी है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है या जिसने कंप्लेन की है उसका डिटेल है, उस डिटेल की कॉपी हमें ले लेनी चाहिए। और अगर वो हमें शिकायत की कॉपी या कोई भी डिटेल उसकी कॉपी नहीं देता है तो जब भी आप समन के ऊपर साइन करें तो वहाँ पे उसको जो भी आदेश वाहक या प्रोसेस सर्वर जो भी बंदा वहाँ पे आया है, आप वहाँ पे उसको मेंशन कर दीजिए ताकि जब वो कोर्ट में जाए तो उसकी डिटेल वहाँ पे वो न्यायालय के अंदर मेंशन कर दे, ताकि कल को आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, सामने वाला ये ना बोल सके कि उन्होंने आपको पूरी डिटेल भेजी थी समन के साथ और उसके बाद भी आपने चीज़ों को फॉलो नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट के तामील से बचता है तो वहाँ पे कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उस इंसान के खिलाफ जमानती या गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। जमानती और गैर जमानती वारंट के अंदर जो न्यायालय जो है वो थाना प्रभारी को आदेश देता है और वो किसी पुलिस ऑफिसर को वहाँ पे नियुक्त करता है। वो सामने वाले बंदे को बंदी बनाकर लाता है और उससे अगर जमानती या गैर जमानती बॉन्ड है, अगर सबसे पहले जमानती है तो उसे एक जमानती बॉन्ड भराता है। उस जमानती बॉन्ड के अंदर एक रकम लिखी जाती है कि अगर इस डेट पर अगर आप कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हुए तो ये कोर्ट आपसे फीस वसूल कर सकता है। कई बार एक से ज़्यादा जमानती की भी ज़रूरत होती है। दूसरा होता है गैर जमानती। अगर कोई आदमी दिए गए समय पर कोर्ट में नहीं पहुंचता है तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो थाना प्रभारी को या किसी पुलिस अधिकारी को गैर जमानती वारंट के लिए भेजे। वो आपको गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश करेंगे और उस मामले में जो भी आपने जमानत दी थी तो उसको कोर्ट जो है आपसे जुर्माना वसूल कर सकती है। उसके बाद एक प्रोसेस और होता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, अगर कोर्ट को ये चीज़ मतलब साबित कर दी जाए पुलिस रिपोर्ट के अंदर कि कोई भी व्यक्ति है जो जानबूझकर कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं हो रहा है, वो बचने की कोशिश कर रहा है, तो कोर्ट उसको भगोड़ा या नामजद घोषित कर सकता है। भगोड़ा की कंडीशन में कोर्ट अपने न्यायालय के हित के लिए और अभियुक्त की उपस्थिति को कंफर्म करने के लिए जो भी उसकी प्रॉपर्टी है या जो भी उसकी चल अचल संपत्ति है, न्यायालय जो है उसको कुर्क कर सकता है। तो कभी भी एज ए अभियुक्त या एज ए अक्यूज आपके घर कभी भी कोर्ट से कोई सम्मन आता है तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसी कारण से दिए गए समय स्थान कोर्ट के अंदर या न्यायालय के अंदर अगर आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उससे पहले आपको रिटर्न में खुद जाकर या तो न्यायालय को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि इस कारण से मैं न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहूँगा, या आप अपने वकील के थ्रू भी एक प्रार्थना पत्र वहाँ पे दे सकते हो और अपने केस को आप मजबूत कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं मिलूँगा जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, सरल, सिंपल और सादा भाषा के अंदर एक आम आदमी के सामने, एक आम आदमी के साथ हम इसी प्रकार कानून और न्याय से संबंधित जानकारी शेयर करते रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।